साथियों नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जी ने चरित्र निर्माण करने वाली आध्यात्मिक शिक्षा पर अधिक बल दिया है। आइए जानते हैं क्यों। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। यदि हम अपने मस्तिष्क का ऐसा विकास चाहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व सर्वप्रिय बने, तो हमें अपने मन से घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि विचारों को बाहर कर देना चाहिए। जब ये अवगुण हमारे भीतर नहीं होंगे तो हम हर क्षेत्र में अपने पांव जमा सकते हैं, दुनिया से सहयोग ले सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं। सफलता के पल अक्सर पूर्व के कामों के परिणाम ही होते हैं, जो बड़े बदलाव के लिए संभावनाएं तैयार करते हैं। यह स्थिति हर जगह देखने को मिल जाएगी। कैंसर अपने जीवन का 80% भाग तो पता चले बिना ही बिता देता है, लेकिन फिर कुछ ही माह में शरीर को खत्म कर देता है। बांस पहले 5 वर्षों में बढ़ा हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि यह जमीन के भीतर जड़ें जमाता रहता है और अगले 6 हफ्ते में 90 फीट तक बढ़ जाता है। इसी प्रकार से आदतें भी तब तक कोई फर्क नहीं डालती जब तक कि आप एक अहम सीमा को पार नहीं कर जाते और नए स्तर नहीं पा लेते। वर्तमान में उच्च शिक्षा केंद्रों एवं विश्वविद्यालयों में, इंडस्ट्रियों में काम करने वाले विद्यार्थियों को तैयार करने का ढर्रा चल रहा है। मात्र सैलरी पैकेज तक सीमित शिक्षा से युवा पीढ़ी का भला होने वाला नहीं है और ना ही समाज, राष्ट्र और मानवता का। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रोजगार सुनिश्चित करना शिक्षा का पहला उद्देश्य है, जिससे उसके जीवन की रोटी, कपड़ा, मकान, घर परिवार का स्वास्थ्य, शिक्षा का पोषण एवं समाज में सम्मानपूर्वक जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हो सके। लेकिन इसके बाद भी बहुत कुछ शेष रह जाता है। मानव जीवन के मर्मज्ञ ऋषि मुनियों का पहला उद्घोष रहता था, पहले स्वयं को जानो। इसी आधार पर आत्मज्ञान से लेकर आत्म साक्षात्कार जीवन के प्रधान उद्देश्य रहते थे। इसी परंपरा में युग नायक स्वामी विवेकानंद जी ने चरित्र निर्माण करने वाली आध्यात्मिक शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया। महर्षि अरविंद के शब्दों में शिक्षा का उद्देश्य मन और आत्मा का सम्यक विकास है। आहार विहार का असंयम, अस्त व्यस्त दिनचर्या, नकारात्मक एवं दूषित चिंतन, अमर्यादित आचरण विद्यालय परिसरों में आए दिन देखने को मिलते हैं।
जीवन प्रबंधन की समझ इस पर अंकुश लगाती है। जीवन प्रबंधन की समझ इस पर अंकुश लगाती है और विद्यार्थियों को एक अनुशासित जीवन के महत्व से परिचित कराती है। एक विद्यार्थी के रूप में पहला कर्तव्य अध्ययन रहता है, ज्ञानार्जन करना रहता है, लेकिन इसके लिए लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण में जीवन प्रबंधन कक्षाएं, जिनके अंतर्गत लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, स्टडी मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सबसे सक्सेसफुल पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल, कैरेक्टर बिल्डिंग, क्रिएटिव एक्सीलेंस सहायक होते हैं। करियर गोल व लाइफ गोल का चयन कैसे हो, इसकी समझ विकसित होती है। जो विद्यार्थी नित्य आधार पर समय का सदुपयोग नहीं कर पाते, वे ही परीक्षा के समय तनावग्रस्त होते हैं। समय प्रबंधन के अंतर्गत व्यायाम, स्वाध्याय, डायरी लेखन, ध्यान, कौशल विकास जैसी क्रियाओं को जीवनचर्या में स्थान देना होता है। अनचाहे फोन कॉल, शादी ब्याह, मनोरंजन और व्यसन, नशा, मोबाइल की लत को त्याग कर अपने मनोयोग ऊर्जा एवं समय को अध्ययन व रचनात्मक कार्यों में लगाते हुए सफल व सार्थक विद्यार्थी जीवन को गढ़ना होता है। भावनात्मक विकास जीवन प्रबंधन का अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। भावनात्मक विकास जीवन प्रबंधन का अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। विद्यार्थियों का भावनात्मक विकास हो, मानसिक रूप से मजबूत बने, इसके लिए इच्छा शक्ति के विकास और अनुशासन को जीवन में महत्व देना आवश्यक है। इमोशनल इंटेलिजेंस की समझ के साथ व्यक्ति एक अच्छा श्रोता बनता है, जिससे संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। मिलजुल कर रहना सीखना है, मिलजुल कर रहना सीखता है। संवाद कौशल जीवन प्रबंधन का व्यवहारोपयोगी अंग है, जिसके अंतर्गत वाणी के सदुपयोग से लेकर प्रभावी संवाद का शिक्षण आवश्यक है। समस्या के स्थान पर समाधान की बातें करना व्यक्ति को रचनात्मक व सकारात्मक परिवर्तन का हिस्सा बनाता है। कृपया दोबारा देखें। समस्या के स्थान पर समाधान की बातें करना व्यक्ति को रचनात्मक व सकारात्मक परिवर्तन का हिस्सा बनाता है। ईश्वर प्रदत्त कल्पना शक्ति, ईश्वर प्रदत्त कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, भाव शक्ति एवं अंतर प्रज्ञा के महत्व को समझकर अपने व्यक्तित्व के विकास में इनका प्रयोग करें। चरित्र का अर्थ है मन, वचन और कर्म की एकता होना।
प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।